ठीक है। ITR U ये आज का टॉपिक है। आप बैठे हो, आपको क्लाइंट का कॉल आता है, भाग्येश क्या ईयर 1920 का मेरे को रिटर्न फाइल करना है यार, कर सकता हूँ? है ना। सडनली लोग पूछते हैं यार लास्ट ईयर का मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया, मेरी ड्यू डेट निकल गई। लास्ट ईयर क्या थी? फाइनेंशियल ईयर 22। तो उसका रिटर्न अभी फाइल कर सकते हैं? देखते हैं आज के सेशन में, हम देखेंगे कि ऐसा सब कर सकते हैं कि नहीं। ITR उससे एक साल पहले का फाइल कर सकते हैं, 2021 का, 1920 का भी फाइल कर सकते हैं। ओके, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल एड्रेस टुडे कि हम ये कब फाइल कर सकते हैं। दूसरा, ये ITR आया क्यों, क्या जरूरत पड़ी इस ITR को लाने की, एंड क्या ये हर सिचुएशन में फाइल किया जा सकता है, क्या ये हर कोई फाइल कर सकता है, क्या इसके साथ कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस को हम आज एड्रेस करेंगे इन आवर सेशन ऑफ ITR U। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू नो इज दैट देयर आर वेज इन विच यू फाइल रिटर्न्स। ठीक है। ITR U से भी पहले कुछ रिटर्न्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सो ओरिजिनल रिटर्न आप कब फाइल करते हो? 31 जुलाई, 30 अक्टूबर, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, इंडिविजुअल हो, कंपनीज हो। So this is called 139(1). सेक्शन 139(1) ओरिजिनल रिटर्न्स की बात करता है, जिसकी एक ड्यू डेट है। ठीक है, हम सब उस ड्यू डेट को फॉलो करते हैं और उससे पहले ही हमें रिटर्न फाइल करना है। वैसे ही सिमिलरली कुछ सेक्शंस है, जैसे रिवाइज रिटर्न का सेक्शन, सेक्शन 139(5), और बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन, सेक्शन 139(4). रिवाइज रिटर्न यानी क्या? आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की, उसमें कोई गलती मिली, आपने उसको रिवाइज किया। ठीक है, ये दोनों की ड्यू डेट। और बिलेटेड यानी आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं की, लेट हो गया आपको, और आपने उसको बाद में फाइल किया विद द नेसेसरी फीस, लेट फी। तो ये सब आप कर सकते हो दिसंबर तक, until December of a financial year. So financial of the assessment year, sorry. So कोई भी ईयर चल रहा है उसके ईयर एंड तक आप वो कर सकते हो। तो उसके बाद क्या, दिसंबर के बाद क्या? तो जैन, फेब, मार्च, ये 3 महीने में आप रिटर्न्स फाइल कर ही नहीं सकते ना, उसका मतलब तो, है ना। और उसके आगे भी इनफैक्ट, क्योंकि डेट्स दी गई है, बिलेटेड रिटर्न की भी डेट दी गई है। सो एक लास्ट लिमिट है जहां तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिस को ये बात पता है कि काफी सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने कमाया है, टैक्स पेएबल है, बट रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। सो अब इंडिया में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम होता है। सेल्फ असेसमेंट सिस्टम यानी असेसी खुद ऑफिसर के पास आता है और बोलता है कि मेरी सो एंड सो इनकम है, और अपना रिटर्न फाइल करता है, अपने टैक्सेस पे करता है और सब क्लोज कर देता है। क्या होगा अगर असेसी खुद सामने से नहीं आया? तो इनकम टैक्स ऑफिसर अप्रोच करेगा। ठीक है। सो वो अपना एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कि वो अपना एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा और उसको असेस करेगा सामने से ऑफिसर। लोग इतने सारे हैं, इतने सारे लोग टैक्स को नहीं पे करते, और टैक्स नहीं पे करने की पेनल्टीज भी बहुत हाई है। टैक्स नहीं पे करने की पेनल्टीज कैन रन अप टू 300%। करेक्ट। सो दैट्स अ ह्यूज पेनल्टी, एंड just to avoid it, the department thought, why not give them another opportunity। मतलब असेसीज को या सिटीजन्स को एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं, अगर उनको खुद को ही लगता है कि उनसे कुछ मिस हो गया, है ना, क्योंकि ड्यू डेट होती है और ड्यू डेट के बाद तो अपॉर्चुनिटी नहीं है फाइल करने की। अगर असेसीज को खुद से ही लगता है कि उनसे कुछ मिस हो गया, तो हम एक रिटर्न उनके लिए ले आएंगे जिसको हम कहेंगे अपडेटेड रिटर्न, विच इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटरली फाइल योर रिटर्न। It plays both part. One part is where the assessing officer want to assess your income, and he has a form to do that. And another part is where you voluntarily want to file your return, और time भी दिया उसने। So the time limit for filing the updated return is, it has to be filed up to the expiry of 12 months from the end of assessment year, with an additional tax of 25%। रेगुलर टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25% एडिशनल टैक्स के साथ
एक तरीके से पेनल्टी है ये, आप ये भर सकते हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज यू कैन स्टिल फर्दर फाइल, बट 12 मंथ से 24 मंथ के बीच में अगर आप फाइल करते हो तो आपको एडिशनल टैक्स 50% भरना पड़ेगा। क्लियर? ऑफ रेगुलर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, इट्स एन एडिशनल टैक्स दैट यू हैव टू पे एंड फाइल। सो इट्स प्रिटी मच क्लियर दैट डिपार्टमेंट जहां पे 300%, 100%, 200% पेनल्टी चार्ज कर सकती थी, उन्होंने एक मांडवली कर ली। उन्होंने बोला आप सामने से आ जाओ, भर दो, पेनल्टी भी दे दो, हम भी खुश आप भी खुश, एक मिडवे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। करेक्ट? सो जितने भी असेसीज है, बट थोड़ा सा कैच है इसमें कि जैन फेब मार्च ये जो पीरियड है ना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। सो इट सेज फाइल्ड अप टू द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। सो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कौन सा था, 21-22 है ना, फाइनेंशियल ईयर 21-22, उसका एंड ऑफ असेसमेंट ईयर कब आएगा, 31 मार्च 2023, और वहां से 12 मंथ्स। सो एक्चुअली दिसंबर तक तो ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न ही फाइल कर सकते थे आप उस ईयर के लिए, और जैन फेब मार्च के बीच में गैप रह जाएगा, ठीक है, तभी आप फाइल नहीं कर सकते क्योंकि विंडो ही ओपन नहीं होगा। और फिर जैसे ही एक्सपायरी होगी उस असेसमेंट ईयर की, वहां से 12 मंथ्स अगर आप फाइल करते हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी टू फाइल योर वॉलंटरी रिटर्न, यू कैन फाइल along with 25% additional tax. Do you understand what I want to say here? ठीक है। सो यहाँ पे गैप है, ये मार्च में किसकी ड्यू डेट है, आप 2 साल पीछे चले जाओ, तो ये मार्च में असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 1920 की ड्यू डेट हो गई है ना, फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी असेसमेंट ईयर 2021, और वहां से 24 महीना यानी 31 मार्च 2023, which is tomorrow। सो पिछले साल का विंडो यानी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, उसका विंडो कब चालू होगा, तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना होगा, फाइल करना होगा विद एडिशनल टैक्स दैट इज 25%, ठीक है, ऑफ योर रेगुलर टैक्स एंड इंटरेस्ट। Some important things that we should know about the updated return. Updated return is available to all person, तो इंडिविजुअल्स हो, कंपनीज हो, पार्टनरशिप फर्म्स हो, सबके लिए अवेलेबल है। आप इसमें टैक्स कम नहीं कर सकते। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज है जिनको टैक्स भरना है, तो आप किसी भी तरीके से इसमें टैक्स अपनी कम नहीं कर सकते या रिफंड नहीं मांग सकते एक्स्ट्रा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने पहले जो रिटर्न फाइल किया था उसमें रिफंड थोड़ा कम था, मेरे को और रिफंड चाहिए, तो आपकी अपॉर्चुनिटी चली गई है। 139(1), 139(4) वो सब निकल चुका है ड्यू डेट, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि रिविजन ऑफ रिटर्न के लिए ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन है। अपडेटेड रिटर्न किसी भी हालत में ओरिजिनल रिटर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन अपडेटेड रिटर्न ये नहीं बोलता कि ओरिजिनल रिटर्न फाइल होना नेसेसरी है। अगर आप एक एसएससी हो जिसने ओरिजिनल रिटर्न कभी फाइल ही नहीं किया था, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरली to file the first return or file a revised return before filing a updated return. You can directly go and file an updated return as well. तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ गया था, ऐसे भी एक केस देख लेते हैं कि आपने रिटर्न फाइल किया लेकिन वो डिफेक्टिव हो गया, तो अब ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप वापस अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब एक और चीज मैंडेटरी हो जाती है कि सपोज आप एक ईयर का, जैसे 1920 का अभी ड्यू डेट है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हो, जिसके वजह से जो उसका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है वो सब चेंज हो जाता है, क्योंकि आप इसमें कम नहीं कर सकते लेकिन बढ़ा तो सकते हो ना अपना, तो उसका लॉसेस चेंज हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप अपडेट कर रहे हो। सो यू हैव टू मैंडेटरली फाइल अपडेटेड रिटर्न फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर्स हेंसफोर्थ, ताकि वो लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड प्रॉपर हो जाए। क्लियर? आप टैक्स बढ़ा सकते हो ना इसमें, तो आप लॉसेस घटा के आगे कैरी फॉरवर्ड करो, तो नेसेसरी हो जाएगा कि एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद उसके आगे जितने भी अपडेटेड रिटर्न्स आ रहे हैं सब आप अपडेट करो। अपडेटेड रिटर्न कैन आल्सो बी विद नो टैक्स लायबिलिटी। हाउ कम दैट? सपोज आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया, या आप ओरिजिनली ये बोल रहे हो कि मेरा इनकम 2 लाख था, और अपडेटेड रिटर्न में आप बोल रहे हो मेरा इनकम 2.5 लाख हो गया,
ना 2 लाख पे टैक्स भरना है, ना 2.5 लाख पे टैक्स भरना है, तो बिना टैक्स के भी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। बस आपको इनकम बढ़ानी थी, ये नेसेसरी कंडीशन था। There are also certain situations where updated return cannot be filed. जब आपके ऊपर ऑलरेडी सर्च सीजर एक्विजिशन के केसेस चल रहे हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। आपका ऑलरेडी असेसमेंट रीअसेसमेंट इनिशिएट हो चुका है, इनिशिएट हो गया है या कंप्लीट हो गया है ना। मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर खुद इनिशिएट करता है। तो अगर उसने इनिशिएट कर दिया तो आप सामने से होके नहीं फाइल कर सकते, आपको उसने जो इनिशिएट किया उसको कंप्लीट करना है। या फिर एओ को कोई इंफॉर्मेशन मिली है इन सारे एक्ट में आपके बारे में, तो वो आपको प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न। So Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act, Prohibition of Benami Property Transactions Act, Prevention of Money Laundering Act, Black Money Act, या कोई भी एक अग्रीमेंट विच इज रेफर टू 1990 है। अगर इन सारी चीजों के रिलेटेड कोई अगर एओ के पास इंफॉर्मेशन है, so he can stop you from filing an updated return. This we finish today's session. Hope you like it.